नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को कोर्ट ने भेजा 9 दिन के रिमांड पर। सारण की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने पेश किया था कोर्ट में। रिमांड के दौरान पुलिस करेगी सारण से पूछताछ। भुआणा में एलिवेटेड रोड का विरोध हुआ शुरू। सोमवार को व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद कर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। एलिवेटेड रोड नहीं बनाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को सोमवार को फिर से न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने सारण को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले सारण से उदयपुर में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, आईजी अजय पाल लांबा, एसपी विकास शर्मा सहित कई अधिकारियों ने पूछताछ की। हालांकि अब 9 दिनों के पुलिस रिमांड के दौरान एक बार फिर पुलिस के आला अधिकारी भूपेंद्र सारण से पूछताछ करने वाले हैं। सारण से पूछताछ के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि और कौन इस मामले में शामिल है। इसके अलावा इस मामले में जुड़े सभी पहलुओं पर पुलिस पूछताछ करने वाली है। हालांकि भूपेंद्र सारण को पेपर उपलब्ध करवाने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उदयपुर शहर के समीप भुआणा ग्राम पंचायत में बाईपास से मुख्य गांव तक एलिवेटेड रोड बनने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार से इसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र की सभी दुकानों को बंद कर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भुआणा बाईपास से लेकर भुआणा गांव तक यातायात का दबाव नहीं है। ऐसे में सरकार एलिवेटेड रोड बनाकर पैसे भी व्यर्थ कर रही है। अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो इससे बाईपास से लेकर मुख्य गांव तक रोड के किनारे व्यापार करने वाले लोगों का सारा व्यापार खत्म हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जहां जरूरत हो वहीं एलिवेटेड रोड का निर्माण कराएं। आपको बता दें कि करीब 1 सप्ताह पहले ही यूआईटी ने इस मामले में डीपीआर के लिए निविदा जारी की थी। यूआईटी भुआणा में एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर के लिए मंजूरी दे चुकी है। करीब 90 करोड़ की लागत से भुआणा में एलिवेटेड रोड बनाई जानी है। अब देखना ये होगा कि क्षेत्रवासियों के विरोध के चलते एलिवेटेड रोड का कार्य कब तक पूरा हो पाता है। आज समस्त भुआणा ग्रामवासी अपना व्यापार को बंद करके स्वेच्छा से आज हम जिला कलेक्टर के बाद हमारे सरपंच साहब मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को विषय की ज़्यादा जानकारी होगी। एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष रखा है। भुआणा बाईपास से लेकर मुख्य गाँव है, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। भुआणा एकमात्र ऐसा गाँव है जिसके चारों तरफ रोडों का जाल बिछा हुआ। आगे आप देखिए तो 200 फीट बनी हुई है, दोनों तरफ 100 फीट बनी हुई और उसके अलावा पश्चात भी 150 फीट का घोर पत्र बना हुआ है। केवल मात्र 90 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर पास करने का रखा है। 90 करोड़ रुपए की वहाँ पर आवश्यकता है। और जबकि सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर यातायात का कभी दबाव रहता ही नहीं। आज मैं कह रहा हूँ कि 24 ही घंटे हम लोग वहाँ पर रहते हैं। आज तक वहाँ पर कभी जाम ही नहीं लगा। जहाँ पर आपको एलिवेटेड रोड की आवश्यकता है शहर के तरह वहाँ पर बनी है। केवल मात्र वहाँ पर करीब आधा किलोमीटर का हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा सा गाँव 60 फीट 70 फीट 80 फीट है और किसी प्रकार का कोई जाम नहीं लगता। आप अपना सर्वे कर लीजिए। केवल हमारी जनता का जो पैसा हम टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार को या सरकार के देते हैं, हमारे पैसों का दुरुपयोग बंद कर हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं। एलिवेटेड रोड किसी भी हालत में नहीं बनेगी। आपको अगर लगता है कि अगर वहाँ पर कहीं रोड का चौड़ा करने की जरूरत है तो थोड़ी बहुत रोड चौड़ी कर लीजिए और एलिवेटेड रोड तो भुआणावासी किसी भी हालत में नहीं बनेगी। शिक्षकों के समायोजन को लेकर नॉन टीएसपी संघर्ष समिति और राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के सदस्यों ने सोमवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार से 3rd ग्रेड शिक्षकों के समायोजन की मांग की। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि गहलोत सरकार को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कई भी उपचुनाव हुए हो, मुख्यमंत्री ने 3rd ग्रेड शिक्षकों को समायोजन का वादा किया है, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आज संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर नॉन टीएसपी संघर्ष समिति और राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संयुक्त रूप से हम सब यहाँ शामिल होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी जो प्रमुख मांग है, वर्तमान सरकार 4 साल पूरे होने आए हैं, परंतु 3rd ग्रेड के टीचर के ट्रांसफ़र और विशेष रूप से जो टीएसपी में नॉन टीएसपी एरिया के रहने वाले बहुत सारे शिक्षक भाई बहन कम से कम 15-20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका समायोजन उनके गृह जिले में किया जाए। सरकार इससे पूर्व
समायोजन के लिए बहुत सारे विकल्प पत्र मांग चुकी है, बहुत बार इनको आश्वासन दे चुकी है। मुख्यमंत्री जब भी उपचुनाव होते हैं तब इनको आश्वासन देते हैं कि आपका समायोजन कर दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक सरकार केवल कागजी कार्रवाई कर रही है। हम सब लोग चाहते हैं, प्रदेश का सारा कर्मचारी, सारा शिक्षक वर्ग चाहता है कि जो टीएसपी में नॉन टीएसपी के शिक्षक हैं उनको उनके गृह जिले में अत्यशीघ्र समायोजन किया जाए। यही हमारी प्रमुख मांग है, एक ही मांग है। इसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अगर आने वाले समय में अगर इस मांग को नहीं माना जाता है तो हम सरकार के खिलाफ और पूरे विभाग के खिलाफ आने वाले समय में बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन करेंगे, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में अपनी ड्यूटी नहीं देंगे। इसके अलावा भी और भी हम सारे कार्यक्रम तय करके सरकार को आगाह करना है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर बीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, जेके हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य जुगराज चौहान की बीच सड़क पर नृशंस से हत्या करने के मामले में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार निरंतर जारी है। सोमवार को कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया और अधिवक्ता के हितों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को तुरंत बनाने की मांग की। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से इस मौके पर पोस्ट कार्ड अभियान भी शुरू किया गया। इससे पहले कोर्ट परिसर में ही अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार अधिवक्ता हितों के लिए कानून बनाए ताकि अधिवक्ता अपने कार्य कर सके। कहने को तो दावे किए जा रहे हैं कि उदयपुर का रेलवे स्टेशन अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह दिखाई देगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर हाईटेक स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी है, यहाँ आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को गंदगी और बदहाल सड़कों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशन की सड़क पर नालियों का गंदा पानी भी नजर आ रहा है। यह रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र में स्थित है और स्थानीय आबादी के साथ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आने वाले पर्यटक और वाहन यहां से गुजरते हैं तो उन्हें टूटी सड़कों का सामना करना पड़ता है। सड़क से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। इससे वाहन चालक और राहगीर बहुत परेशान। जो यात्री अपना सामान बाहर पैदल ले जा रहे हैं उन्हें भी बदहाल सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। एक तरफ से पार्किंग पूरी तरह सड़क को घेर रखा है तो वहीं दूसरी ओर बदहाल सड़कें। जिम्मेदार अधिकारी इस बात से बेखबर है। शायद एक चिंतन शिविर और आयोजित करना चाहिए, तभी अधिकारी की सोती हुई नींद से जाग उठेंगे। चिंतन शिविर का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जब चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, चिंतन शिविर में राहुल गांधी ट्रेन द्वारा उदयपुर आए थे। उस समय उदयपुर रेलवे स्टेशन की दीवारों से लेकर हर जगह की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। लगता है अपनी सीट पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी शहर में किसी न किसी बड़े इवेंट का इंतजार करते हैं। जब यह इवेंट होते हैं तब इनकी नींद खुलती है और कछुआ चाल से किए जाने वाले काम तेजी से होने लगते हैं। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि रेलवे स्टेशन में जिस तरह के गड्ढे हो रहे हैं उनको जल्द ही लगभग पूरा कर दिया जाएगा। गड्ढों के कारण आमजन को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए जल्द ही काम करवा दिया जाएगा और आमजन को जल्द ही राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन के बाहर जैसा अभी आपने कहा कुछ खड्डे हो गए हैं, 2-3 दिन के अंदर उसको रिपेयरिंग करने का काम करेंगे। ठीक है, 2-3 दिन में सर ये हो जाएगा ना, क्योंकि करवा देंगे। आमजन बड़ी परेशान है वहाँ पे और वाहन का परेशान नहीं हो, इसी के लिए नगर निगम कार्य कर रहा है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गुजरात की राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने नवलखा महल परिसर मल 3 नवनिर्मित खंडों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन SK आर्य, श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक आर्य उपस्थित थे। इस अवसर पर SK आर्य ने कहा कि नवलखा भवन वास्तुशिल्प की दृष्टि से भव्य स्थल है और यहाँ पर विश्व में पहली बार वैदिक उद्धारणों परिच्छेदों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया गया है ताकि आम जनता के लिए वेदों में निहित संदेशों एवं शिक्षाओं को समझाना आसान हो। यहाँ भगवान राम और कृष्णा के जीवन तथा साधुओं एवं संतों की जीवन गाथाओं को भी भव्य तेल चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। अशोक आर्य ने 365 स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को प्रदर्शित करने वाली दीर्घा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी सेनानी भारत के अलग अलग भाग से थे। कोई महाराष्ट्र से तो कोई बंगाल, उड़ीसा, आसाम और पंजाब से थे। हमने इन अनाम सेनानियों के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान को यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ न्यास ने नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अनेक नवाचारों का प्रयोग किया है, जिसमें आर्यावर्त चित्र दीर्घा, संस्कार वीथिका, पंचमहायज्ञ विधि वीथिका और भारत गौरव दर्शन और मिनी थिएटर आदि सम्मिलित हैं, जिससे एक ऐसा पर्यटन स्थल बन गया है जो आकर्षक होने के साथ साथ जनमानस में ऐसी संचेतना देने में समर्थ होगा जो कि उनमें नैतिक मूल्यों का स्थापन कर सकेगी। आज आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, वो इसके लोकार्पण के लिए पधारे हुए हैं और देश के कोने कोने से बल्कि विदेश से, डरबन से, दक्षिण अफ्रीका से यहाँ रामविलास जी आए हुए हैं, वहाँ की प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। उसी तरह से अमेरिकी आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान डॉक्टर रमेश गुप्ता आए हैं और समस्त देश के कोने कोने से लोग आए हैं और उनकी उपस्थिति में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारन को कोर्ट ने भेजा 9 दिन के रिमांड पर। सारन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने पेश किया था कोर्ट में। रिमांड के दौरान पुलिस करेगी सारन से पूछताछ। भुआणा में एलिवेटेड रोड का विरोध हुआ शुरू। सोमवार को व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद कर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। एलिवेटेड रोड नहीं बनाने की उठाई मांग। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।